सुरसन नगर पंचायत वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी शहनाज बेगम के समर्थन में उतरे दर्जनों लोग। सुरसन नगर पंचायत वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी शहनाज बेगम के समर्थन में उतर गए दर्जनों लोग। कहने लगे, हमें सिर्फ और सिर्फ वार्ड पार्षद पद में शहनाज बेगम ही चाहिए, क्योंकि सुरसन नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 को सड़क नाला आवास योजना का लाभ मिला है। यहाँ किसी भी तरह की घूसखोरी नहीं चली है। जो अधूरा काम है उसे भी जीतने के बाद पूरा कर दिया जाएगा और बेहतर तरीके से वार्ड नंबर 3 में कार्य हो रहा है। उक्त बातें दर्जनों ग्रामीणों ने बताई है। आइए आखिर जानते हैं क्या कहते हैं नगर पंचायत वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी शहनाज बेगम के समर्थक आम जनता उन्हीं की जुबानी। जिसके बाद वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी शहनाज बेगम क्या दी संदेश, जिसके बाद इसने 5 साल पूर्व की क्या हाल है वह भी तस्वीर दिखाते हैं और अभी वर्तमान का क्या स्थिति परिस्थिति है वह भी आपको दिखा रहे हैं। साथियों नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं BBC आप तक वह BNPU न्यूज और BR30 पेज। इस वक्त हम हैं सुरसन नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 और 3 के जनता से पूछना चाहेंगे किनके सर पर ताज पहनाना चाहते हैं, किसके लिए कौन बेस्ट है नहीं है। आइए उन्हीं के जुबानी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको। हम लोग वार्ड नंबर 3 में हैं। हम लोगों का शहनाज बेगम बहुत अच्छा है। हम लोगों का रोड सारा चीज़ बना हुआ है, सब बनाया है, सारा काम हुआ है। जब खोजा तब हम लोगों को यहाँ आते हैं, जो भी ज़रूरी होता है, जो काम भी होता है उनको कहते हैं तो सारा काम वो करा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इससे पूर्व भी लगातार बने हुए हैं तो आपके नज़र में काम कैसा किए हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। कहीं कहीं से ये भी पता चल रहा है से इनके द्वारा रोड वाला काम नहीं हुआ है, सड़क का काम नहीं हुआ, नाला का काम नहीं हुआ। क्या ये बात क्या है? नहीं, ये बात गलत है। सब तर काम हुआ है। जहाँ जहाँ गली में पानी उनी लगता था सब तर वो काम होता है, हुआ है। और रोड सारा जगह बना है, नाला नूला सब बना है। चलिए दूसरे साथी से पूछते, बताइए चाचा जी आप। यार यहाँ का लोग वो सब जहाँ जहाँ नंबर 3 नंबर वार्ड का शहनाज बेगम वो जो सारी गलियों का भाई व्यवस्था कर दिए हैं, नाली से लेकर हर चीज़। कोई इसके ऐसा मेंबर है ये नहीं है वार्ड पार्षद। जो सब यहाँ का पब्लिक लोग मुसलमानों में सब बाहर रहता है ना, तो उसका घर जा के भी चाहे यहाँ पर आके सारा व्यवस्था ये बेचारे कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, शहनाज बेगम इससे पूर्व भी है तो आपके नज़र में कैसे कैंडिडेट है? बहुत अच्छे हैं कैंडिडेट, इसके जैसा कोई है नहीं। फिर से इन्हें दोबारा मौका दे रहे हैं क्या? हम बिल्कुल दे रहे हैं, इसके जैसा कोई मौका यही नहीं है। हम इसको तहे दिल से दे रहे हैं। लेकिन मेरे नज़र में शहनाज बेगम बहुत अच्छा है तो इन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी जो भी काम हुआ है सारा काम मतलब टाइम टेबल से हर जगह जो भी है सब चीज़ सब सही सही किए हैं। अच्छा, हर समस्या को समाधान करते हैं इस वार्ड में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी समस्या लेके दिन हो या रात हो हम लोग कभी भी आए हैं तो कभी मतलब इनकार नहीं किए हैं। यहाँ तक कि इस वार्ड का छोड़िए दूसरे वार्ड का भी हम समस्या लेके आते हैं इनके पास, तो ये इनकार नहीं करते हैं कि ये दूसरे वार्ड का समस्या देखते हैं, हल कर देते हैं। अच्छा, चुनावी डुगडुगी है, बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, आपको क्या लग रहा है? देखिए अब वो तो देखने से जो सब मेरे तरफ पूरा क्लियर है कि शहनाज बेगम जीत रही है, लेकिन फिर भी अब देखना तो पड़ेगा ही आगे। लेकिन इनका फुल सपोर्ट है, फुल बहुमत से जीतेंगे। आइए एक बुजुर्ग चाचा जी है, इनसे भी बात करते, क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहले वो ठीक है, अभी वो जीतेगा, ये जीतेगा। किस उद्देश्य पर कर रहे फिर से जीतेंगे? इसलिए काम बढ़िया किया है। अच्छा, काम बढ़िया किया। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद राव। हाँ, हम तो बतावेंगे 10 साल के पहले के बाद। 10 साल जब हमने पैदा होके जब 10 साल के हुए तो ये जो रोड जो हमारा है 3 नंबर वार्ड का, वो रोड हमारा बहुत किचरा। कितना मुखिया आए, कितना मतलब वार्ड सदस्य भी आए, लेकिन जिस दिन से जब वो शहनाज बेगम को हम लोग सब जिताए हैं वोट देकर, तो आज रोड पर हम हंसी खुशी खेल रहे हैं और घूम रहे हैं। बिजली नहीं था, हम लोग के बिजली भी मिला, हर चीज़ मिला, पोल मिला, लाइन मिला, हर चीज़ मिला। बहुत सुख है शहनाज बेगम से। हम यही आग्रह चाहते हैं, चाह रहे हैं कि शहनाज बेगम एक बार हमारे वार्ड में फिर दोबारा आवे। धन्यवाद। बताइए बाबा। शहनाज बेगम जो है 3 नंबर वार्ड में बहुत सारा काम की है
और यहाँ अक्सर लोग जो है मुसलमान में जो भी है सब बाहर रहते हैं। औरतें जिस वक्त भी बुलाए हैं उसके घर पहुँचना एकदम ज़रूरी, 12 बजे रात हो या दिन हो, जिस वक्त भी मतलब खोजा गया है हाजिर है, समझे कि नहीं। और रह गया गली गली में जितना भी मतलब जो काम करवाए हैं आज तक के कोई वार्ड सदस्य रहा मुखिया के चुनाव में भी कोई नहीं किया अभी तक के। अच्छा ये बताइए, इनके कार्य से आप खुश है? जो गली में सड़क बनवाया है, नाला बनवाया है, कैसा बनवाया है? बहुत बढ़िया बनवाया है, हम लोग बहुत खुश हैं और फिर आगे भी इन्हीं को मतलब हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आप? मोहम्मद मोती खां। चलिए इसी क्रम में एक माता जी है, इनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, अथी पनिक में घर में रहते रहिए, न रहल का घर टूटल फाटल रहल, भिजित रहिए तो सर जी अपना खर्चा से बहुत छत बना दिए हैं। अच्छा, आवास योजना का लाभ आपको मिला है? इसमें घूस उस भी लगा है ना? क्या नाम हुआ? संजू देवी। पति का नाम? दिनेश राउत। बताइए माता जी। बहुत शहनाज बेगम काम कलखिन हैं। हम सब हिंदू छी, वो मुस्लिम छथिन। जखन खोजे छी तखन एकदम तैयारी रहे छथिन। बहुत पानी में हेलै छलिए, धियापुता डूब जाइ छल, धियापुता थाल में गिर जाइ छल, लेकिन अपने पैसा से चाहे जेना गली भरवा दिलन हैं, बना देलखिन हैं। नाला एकदम ठीक है। हाँ, बहुत करै छथिन। जखन खोजे छी तखन तैयारी रहे छथिन। अच्छा ये बताइए, वृद्धा पेंशन योजना होता है, इस सब का लाभ आपको दिए हैं यहाँ पर बने हैं तो? हाँ, विद्या पेंशन भी भेटैया। क्या नाम हुआ आपको? इंद्रासन देवी। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड पार्षद के चुनाव है इस दौरान में। वार्ड पार्षद का चुनाव है इस दौरान में, इसमें तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। जितना ही विकास किया है, जितना ही हमारी भाभी जो विकास जो की है, इसमें तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। इस वार्ड को तो निर्विरोध चुनना चाहिए था जनता को। अब पता नहीं क्या बात है, नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। जितना ही काम किया है उस काम का इसको जो ना नजराना मिलना चाहिए। अच्छा, प्रत्याशी के थोड़ा नाम भी खोल दीजिए आप अपने जुबान से। प्रत्याशी शहनाज परवीन इससे पहले भी जीती हुई है, अभी भी वही रहेगी। जाके गली में जाकर देख लीजिए, रात में दिन दिखाई देता है, रात में दिन दिखाई देता है। इतना काम किसी भी वार्ड में नहीं हुआ जितना काम ये बेचारी करवाई है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, हर योजना के बारे में इनके घर के हर एक मेंबर को मालूम है कि कौन सा योजना कहाँ पे है। हमको तो लगता है कि दूसरे वार्ड से भी आदमी को बुला बुला करके ई फॉर्म भरता है, इनका लड़का सा फॉर्म भरता है। हम लोग हालांकि दूसरे वार्ड के हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जितना काम इस वार्ड में हुआ है उतना काम तो किसी वार्ड में होबे नहीं किया। क्या भाई आप? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद जलाउद्दीन अंसारी है। आप समझिए इनके पड़ोसी ही हैं, मगर वार्ड का चेंज है। हम बॉर्डर पर हैं, हम 4 नंबर वार्ड के हैं और ये 3 नंबर वार्ड में आते हैं। हम बॉर्डर पर हो गए हम। शहनाज बेगम जिंदाबाद, जिंदाबाद, शहनाज बेगम जिंदाबाद। तो उनका कहना है कि इस गली का जो हालत था बहुत ख़राब था और इनके वार्ड पार्षद बनते ही पहले तो 1-2 साल कोरोना में निकल गया, उसके बाद जितना भी समय मिला है इन्होंने पूरे वार्ड नंबर 3 को काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक बेहतर बनाया है। अब ये जनता के ऊपर है कि इस बार इनको अगर पुनः चुनती है जनता तो कैसे इनके क्या कहते हैं कि इनके काम को देख के और इनका जिस तरह ग्रामीण में सपोर्ट है तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा इनको जनता ज़रूर चुनेगी। हेलो दोस्तों, मैं एमके एक बार फिर से एक नए वीडियो में हूं और आप देख रहे हैं BNPU न्यूज़ और BBC आप तक और सुरसन बिहार 30। और मैं अभी मौजूद हूं, जैसे आप सभी को पता है कि चुनावी सुरसन नगर पंचायत की चुनावी यात्रा चल रही है। इसमें मैं आप लोगों को जगह जगह से वीडियो भी दिखा रहा हूं और उसी क्रम में हम अभी हैं 3 नंबर वार्ड में। शहनाज बेगम जो पूर्व में भी वार्ड पार्षद थी और इस बार भी है और काफ़ी लोगों से बात करने के बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों का समर्थन है इनके साथ, तो हम इनसे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में बताइए, जो आपने पूर्व में काम किया है और अभी आपको जनता क्यों चुने? मेरा शहनाज बेगम नाम है, 3 नंबर वार्ड में काम किए हैं। सबका वार्ड में घर बनवाए हैं, रोड नाला साफ करवाए हैं, स्लैब ढाले हैं, सबको वृद्धा पेंशन दिलवाए हैं।
आप आए हैं, आपका बहुत धन्यवाद है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और इससे ज़्यादा जनता तो आपको बताइए दिया है कि हम लोग क्या काम किए। जनता से हम लोगों ने बात की, काफ़ी यहाँ पे ग्रामीण लोग थे, उनसे हम बात किए तो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा जैसे बात विचार और हर जगह सपोर्ट। तो क्या इस बार अगर जनता फिर से आपको चुनती है तो क्या वो बरकरार रहेगा कि कैसे इसके बाद रहेगा? उससे भी ज़्यादा अब काम होगा। कोरोना काल 1 साल ख़त्म हो गया, अब काम करा नहीं सकें और नहीं तो और ज़्यादा काम कराते हैं, इससे भी ज़्यादा। नगर पंचायत को फिर देखिएगा, इस बार के बाद जीतने के बाद हम क्या काम करेंगे तो आप लोग को तो मालूम ही होगा। काफ़ी ग्रामीण है जो आपके बारे में पेंशन से लेके और आवास योजना से लेके और सबसे ज़्यादा रोड की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो मतलब जितना भी समय मिला आपने रोड में काम किया है, अब जो बचा काम है या जो भी काम है टाइम नहीं मिला हमको, इलेक्शन का ही निकल गया डेट, इसी से करा नहीं पाए। पहले कोरोना आ गया, इसी से काम नहीं हुआ ठीक से। अब मगर अब जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं जनता सबके लिए। और वृद्धा पेंशन सबको करवा दिए हैं, घर घर जाके उससे आधार कार्ड लेके देखे हैं और करवाएं। तो शहनाज बेगम, इनके बारे में हम लोग पूर्व में भी आप देखे, कई ग्रामीणों से हमने बात की है तो उनका कहना है कि इस गली का जो हालत था बहुत ख़राब था और इनके वार्ड पार्षद बनते ही पहले तो 1-2 साल कोरोना में निकल गया, उसके बाद जितना भी समय मिला है इन्होंने पूरे वार्ड नंबर 3 को काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक बेहतर बनाया है। अब ये जनता के ऊपर है कि इस बार इनको अगर पुनः चुनती है जनता। इसी क्रम में हमारे साथ हैं शहनाज बेगम के प्रतिनिधि और प्रस्तावक, इनसे हम बात करेंगे और क्या कहते हैं ये। तो पहले तो अपना नाम बता दीजिए और क्या कहना चाहेंगे। हम लोगों ने तो कुछ ग्रामीण से बात की है लेकिन आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अली हुआ, ठीक है। शहनाज बेगम के हम प्रस्तावक हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नेता का जो उचित कार्य होता है वो सब हमने करवाया है और वो सब काम हुआ है। जैसे कि आवास योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, इसके बाद जो भी विधवा पेंशन होता है और जो भी सारा काम होता है वो सब उचित काम, बिना पैसा के, कहीं बिना किसी से घूस लिए वो सारा काम हुआ है। उसमें कहीं दूर दूर तक शिकायत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर के हमेशा जागरूक रहें और काम कराने के प्रति हमेशा हम लोग जागरूक रहें और काम करवा के पूरा इस चीज़ को संपन्न किया है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो बेहतर नेता है हमेशा उसी को चुनिए, दलाल को नहीं चुनिए कि 100-200 रुपये के लिए जो है कि तुरंत आपसे पैसा मांगे। एक छोटा सा काम जो है कि मान लीजिए वृद्धा पेंशन करवाना है या फिर क्या कहते हैं जाति आवासीय बनाना है या फिर कोई भी ऐसा छोटा सा काम होता है, तुरंत 400-500 रुपया मांग लेता है। यहाँ उस तरीके का कोई बात नहीं है, कोई दलाली नहीं है। तो इस सब चीज़ से बचे और अच्छा कम से कम नेता चुनिए कि इस सब चीज़ का ख्याल रहे और आगे आपके लिए काम आए हमेशा। ऐसा को नहीं चुनिए कि जो आपके हमेशा पॉकेट खाली करवाता रहे, हमेशा पैसे के धुन में रहे, बेरोजगार हो और आपके पीछे हमेशा लगा रहे कि कुछ करवाइए, लाइए 500, लाइए 200, लाइए 100। ऐसा कोई ऐसा बात यहाँ नहीं होता है। और इसी कारण से हमारे लिए जो भी उचित काम है वो सब करवाए हैं बिना पैसा के और जनता हम सबसे खुश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनको आप जो सुरसंड के लोग हैं इनको अच्छे से जानते होंगे, एक शिक्षक हैं और इनसे हम इसी क्रम में जब हम चुनावी यात्रा में घूम रहे हैं तो इनसे मुलाकात हो गई हमारी। तो हम इनसे कुछ ज्ञान की बातें, जैसे कि शिक्षक हैं, ये टीचर हैं तो इनके पास नॉलेज होगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इरशाद जी, आपके पास कुछ नॉलेज है इस चुनाव से संबंधित तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों में यही संदेश देना चाहता हूँ कि बिना लालच के, बिना कोई जात, बिना धर्म, बिना डर, क्योंकि हमारे देश में एक लोकतंत्र पर्व चल रहा है चुनाव। इसमें अपना वोट गुप्त रूप से हम तो कह नहीं सकते हैं किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, लेकिन वैसे उम्मीदवार को वोट करें जो आपके लिए बेहतर हो। वैसे उम्मीदवार को वोट न करें जो कभी आपको जाति पर लड़ावे, कभी धर्म पर लड़ावे, कभी पैसा पे आपको खरीदे, क्योंकि अगर पैसा को खरीदेगा तो फिर बेचेगा आप ही को। धर्म से लड़ेगा तो धर्म के आग में वही जलाएगा। इसलिए वैसे लोगों से सावधान हो और निष्पक्ष जो आपके बीच में रहे, हमेशा दुख सुख में साथ दे, वैसे उम्मीदवार को आप जिताएं। मैं आशा करता हूं कि वार्ड नंबर 3 की जनता वैसे उम्मीदवार को अवश्य जिताएगी। जी, जैसे काफ़ी चर्चा रहती है कि लोग पैसे बांटते हैं, पैसे लेते हैं,
तो इसमें आप जनता से अपील क्या करेंगे? यही तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि देखिए, जो पैसा अगर बांट रहा है तो ज़रूर वो लूटेगा भी फिर। इसीलिए क्योंकि एक चुनाव जो है, एक प्रतिनिधि का कार्य जो है समाज सेवा होता है। हम लोग अक्सर देखे हैं बहुत सारे लोग में कि क्या है समाज सेवा। समाज सेवा में अगर पैसा आ जाता है तो समझ जाइए सेवा नहीं है, धंधा हो जाता है। तो वैसे लोग जो पैसा बांट रहे हैं, समझ जाइए वो सेवा करने नहीं आ रहे, धंधा करने आ रहे हैं। वैसे लोग से सावधान रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छी बातें बताई इरशाद जी ने। ये शिक्षक हैं और ये 3 नंबर वार्ड के निवासी हैं, इसीलिए मैं इनसे यहीं पे बात करने लग गया। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।